अरे काय म्हणजे काय संबंध. चलो क्वेश्चन आधा ही रह गया. 16/1024 आया श्रावणी पक्का. यस 4:5 X is what, capital X is what, getting correct answer है ना, getting correct answer. क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है अपना. गेटिंग करेक्ट आंसर्स. तो x का वैल्यू क्या क्या आ सकता है. 5 MCQ क्वेश्चंस है ना अपने पास. 5 MCQ क्वेश्चंस है तो x का वैल्यू क्या क्या आ सकता है. 0 1 2 3 4 5. एनी डाउट. ओके 5 MCQ क्वेश्चंस है तो गेटिंग करेक्ट आंसर मतलब 0 मतलब कुछ भी करेक्ट आंसर नहीं मिला. 1 मतलब एक करेक्ट आंसर मिला. 2 मतलब 2 मिले. 3 4 5. ओके अब ये हो गया x का वैल्यू. दूसरा p का वैल्यू क्या होगा. फिर 4 ऑप्शंस है उसमें से एक करेक्ट होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/4 है ना. 1/4. q क्या हो गया फिर 1 माइनस p. 1 माइनस 1/4 विच इज 3/4. एनी डाउट. ओके तो इसके बाद अपन स्टेटमेंट लिखते हैं. x follows binomial distribution with parameters n and p. n is what 5. p is what 1/4. ठीक है. क्या करना है अब अपन को. पहले तो फॉर्मूला लिख लेंगे. फॉर्मूला लिखना जरूरी है. nx p raised to x q raised to n minus x. परत माझाच आवाज ऐकू येईल तिथे. हुशार आहेस. n is what 5. x is what हाँ x क्या है अपने पास. क्या बोला उन्होंने 4 और मोर करेक्ट आंसर्स ना. 4 और मोर करेक्ट आंसर्स. कैपिटल X ग्रेटर देन और इक्वल टू 4. तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 मतलब क्या क्या आएगा उसमें रक्षान. 4 and 5. क्या हो रहा है तुम लोगों को. हैंड रेस किया है ना उसने. सब मजे ले रहे हैं बैठे बैठे. p of x is equal to 4 मतलब क्या हो जाएगा 5 4 p raised to 4 q raised to 5 minus 4. ऑल राइट. p क्या है अपने पास 1/4. q क्या है अपने पास 3/4 प्लस n is 5 x is 5 p raised to. रे कार्तिक जॉनी क्या हो गया. अच्छा कुछ और भी क्या फीचर मतलब यूज कर लिया क्या उसने. क्या किया उसने. अरे बाबा. 5 minus 5. ओके कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक पक्का. आंसर आ गया तो बड़ा खुश हो रहे हैं वो. NCX क्या होता है. NCR क्या होता है. NCR क्या होता है. n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल है ना. सो 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 फैक्टोरियल. ये क्या हो जाएगा 1/4 raised to 4. ये क्या हो जाएगा 3 raised to 1 4 raised to 1. करेक्ट. यहाँ पे गलती कर दी जॉनी. तूने क्या गलती कर दी थी. 5 माइनस 5. उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 raised to 5 और 3/4 raised to 0 is 1 ना. अब क्या हो जाएगा ये 1 आया. ये कितना आया 5 आया ना. 5 into 4 फैक्टोरियल. कार्तिक बड़ा खुश लग रहा है मतलब क्या हुआ है तुझे. पोस्ट 4 raised to 4 4 raised to 1 is what 4 raised to 5 plus 1/4 raised to 5. अब ये कितना हो गया 15. ये कितना हो गया 1. 4 raised to 5 के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था. 4 raised to 5 is what 2 raised to 2 whole thing raised to 5. तो क्या हो जाएगा 2 raised to 10 ना. 2 raised to 10 is what 1024. ओके तेरे से यही एक्सपेक्टेड था कार्तिक. ओके डन. इसको कैंसिलेशन करना है तो करो. 2 8 जा
अच्छा 1/64 डायरेक्ट आता है, यस 16 1 16 6 वो भी कर सकते हो। डन ओके। अगला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी दैट मशीन विल प्रोड्यूस ऑल बोल्ट्स इन अ प्रोडक्शन रन विद इन स्पेसिफिकेशन इज 0.9. Sample of 3 machines is taken at random. Calculate probability that all machines will produce all bolts in a production run within this specification. चलो try to solve this question फटाफट। Sample of 3 machines बोला है ना, क्या हुआ? Blocks? Bolts है वो, bolts। हाँ। Sample of 3 machines ना, मतलब n is equal to 3. Correct. अब वेरीफाई करना छोड़ो, डायरेक्ट फाइनल आंसर बताओ। कैपिटल एक्स के बारे में तो कुछ लिखा नहीं तूने। Machines will produce all bolts in a production run. मतलब हर 10 बोल्ट में से एक बोल्ट खराब हो जाए। 10 में से हाँ। मशीन विल प्रोड्यूस ऑल बोल्ट्स। तो 1 minus x equal to 0. 1 minus p of x equal to 0. x 1 minus, हाँ सही बोल रहा है ना। बट नहीं रे, वैसा नहीं चलेगा। All bolts in नहीं 1 minus p of x equal to 0 नहीं आएगा। 1 of p of x equal to 0, sorry p of x equal to 0, सिर्फ p of x equal to 0 आएगा। 3 sorry 3 all machines बोला है ना, 3 x is equal to 3 all bolts 0 1 नहीं, all bolts नहीं, 3 x is equal to 3 all machines। नंबर ऑफ ट्रायल्स तो 3 हो गए ना। सैंपल कितने मशीन है अपने पास? 3 मशीन है। सैंपल ऑफ 3 मशीन और x क्या होगा? प्रोबेबिलिटी दैट मशीन विल प्रोड्यूस ऑल बोल्ट्स इन ए प्रोडक्शन रन। ओके, मशीन विल प्रोड्यूस, हाँ बताती हूँ, ऑल बोल्ट्स इन प्रोडक्शन रन। क्या है तेरा आंसर बोल? करेक्ट है। टेक्स्ट बुक में इनकरेक्ट आंसर दिया हुआ है। मशीन विल प्रोड्यूस ऑल बोल्ट्स इन प्रोडक्शन रन। तो कितने मशीन हो सकते हैं? कोई मशीन ने प्रोड्यूस नहीं किया, एक मशीन ने प्रोड्यूस किया, 2 मशीन ने प्रोड्यूस किया एंड 3 मशीन ने प्रोड्यूस किया। ओके, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है? P is what? P is what? 0.9 है ना। सक्सेस इज व्हाट? 0.9। 0.9 इज व्हाट? 9/10। और हाँ, Q is what? 1 minus P and it is 9/10 which is 1/10। all right, okay। अब x follows binomial distribution with parameters what? n and p ना, n and p। all right, और हमें क्या चाहिए? ऑल मशीन्स विल प्रोड्यूस ऑल बोल्ट्स। ऑल मशीन्स विल प्रोड्यूस ऑल बोल्ट्स मतलब x इज इक्वल टू 3 आएगा। सारे के सारे मशीन में बोल्ट्स प्रोड्यूस करने चाहिए ना, तो सारे के सारे मशीन्स मतलब कितने मशीन है? 3 मशीन है। ओके, सो पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, p of x इज इक्वल टू x nx का। रक्षण समझ में आया क्या? 3 क्यों लिया? हाँ, ऑल मशीन बोला ना उन्होंने, तो x इज इक्वल टू 3। 9/10 रेज़ टू, ए कार्तिक फोन रखते। कार्तिक फोन रख दे, टाइम पास मत कर। 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 3 फैक्टोरियल 9/10 रेज़ टू 3 and 1/10 रेज़ टू 0। ओके, हाँ मग नका करू तसं, पूर्ण एक्सप्रेशन शो करा।
1 by 10 raised to 0 is what? 1 ना. 1 by 10 raised to 0 is what? 1. And बचता क्या है फिर? 9 by 10 raised to 3. तो 9 का क्यूब कितना होता है? 729 है ना. 9 का क्यूब इज 729 अपॉन 1000. तो कितना है फिर ये? इजी है ना. अगला क्वेश्चन फिर बताओ जल्दी. कुछ प्रॉब्लम है? बहुत क्वेश्चन सॉल्व किया भैया बाइनोमियल पे. बहुत क्वेश्चन हो गए सॉल्व करके अपने काफी. Computer installation has 3 terminals. The probability that any one terminal requires attention during a week is 0.1. Independent of other terminal. Find the probabilities that 0 or 1 terminal requires attention during a week. Yes, probability P क्या आएगा? 1 by 10. X अभी वो 2 है ना अपने पास. 2 क्वेश्चंस है इसमें, 2 सब क्वेश्चंस है. X तो वही आएगा. किसी को भी अटेंशन नहीं चाहिए. एक बार 0 1 2 3. बोलना स्टेटमेंट क्या होगा? X इज इक्वल टू क्या लिखोगे? नंबर ऑफ टर्मिनल्स दैट रिक्वायर अटेंशन ड्यूरिंग ए वीक. कितना है बोल तेरा? करेक्ट. तू बोल. करेक्ट. इसका भी इनकरेक्ट है ना टेक्स्ट बुक में. इसका भी इनकरेक्ट है. कोई लगा है किती आलं बोल. ये चालले मागचे बरोबर आहे ना. 3 टर्मिनल्स ना. कितने टर्मिनल्स? 3. मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने होंगे? 3 होंगे है ना. नंबर ऑफ ट्रायल्स इज व्हाट? 3. क्वेश्चन नंबर 10. 3 टर्मिनल्स आर देयर. तो 3 टर्मिनल पे ट्रायल होगा. सो n इज इक्वल टू व्हाट? 3. उसके बाद probability that any one terminal requires attention during a week is 0.1. तो पूछा क्या है? प्रोबेबिलिटी जिसका पूछा है उसको अपन x डिफाइन करते हैं ना. तो किसका प्रोबेबिलिटी पूछा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट क्वेश्चन 0, सेकंड क्वेश्चन 1 terminal requires attention during a week. So capital X क्या होगा? Number of terminals require attention during a week. तो क्या क्या हो सकता है फिर? 0 टर्मिनल्स को अटेंशन मिला, 1 को मिला, 2 को एंड 3 को. 3 से ज्यादा तो टर्मिनल है नहीं. ओके 3 से ज्यादा टर्मिनल है नहीं. तो क्या हो जाएगा फिर? यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर सिंगल ट्रायल क्या दिया हुआ है? कंप्यूटर इंस्टॉलेशन हैज 3 टर्मिनल्स. द प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन टर्मिनल रिक्वायर्स अटेंशन ड्यूरिंग ए वीक इज 0.1 है ना. किसी एक टर्मिनल को अटेंशन मिला मतलब क्या हो गया फिर? कितना है वो? क्या है वो? सक्सेस हो गया ना. किसी एक टर्मिनल सिंगल ट्रायल का प्रोबेबिलिटी 0.1. तो क्यों क्या हो जाएगा? 1 माइनस p which is 1 minus 0.1. 0.1 is what? 1 minus 0.1 is what? 0.9. ओके देखना है क्या किसका वीडियो ऑन है? मैं हे का आलंय वो पिता अनम्यूट हो गया था. अच्छा ओके.
और yes, x follows binomial distribution with parameters n comma p होता है ना. So it is 3,0.1. यहाँ पे n का वैल्यू होता है, यहाँ पे p का वैल्यू होता है. ओके तो वही तो मैंने बताया था तो लास्ट क्लास में, अगर तुम कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो एटलीस्ट तुम्हें n एंड p का वैल्यू पता होना चाहिए. मतलब जब भी तुम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉर्मूला लगाते हो तो n और p का वैल्यू पता होना जरूरी है. दैट इज व्हाई दे आर पैरामीटर्स. ओके तो क्या हो जाएगा फिर आगे, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा x nx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x. ओके और उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, x क्या लेने को बोला है, उन्होंने 0 लेने को बोला है. ओके सो p ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू n. व्हाट इज n? हाउ मेनी टर्मिनल्स? 3 टर्मिनल्स. स्मॉल x का वैल्यू क्या है? 0. p इज व्हाट? 0.1. 0.1 रेज टू 0. q इज व्हाट? 0.9. 0.9 रेज टू n माइनस x. n माइनस x इज व्हाट? 3 माइनस 0. तो कितना हुआ फिर? 3 0 ना. सो 3 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. 0.1 रेज टू 0 तो 1 हो जाएगा. 9 रेज टू 10, 9 अपॉन 10 रेज टू 3. कितना आया फिर ये? यस ये तो 1 हो गया ना. उसके बाद 9 अपॉन 10 इट इज व्हाट? 0.729. ऑलराइट ओके 0.729. तो उसके बाद सेकेंड कैपिटल X इज इक्वल टू 1. सेकेंड क्वेश्चन उसमें है ना, सब क्वेश्चन कैपिटल X इज इक्वल टू 1. तो क्या हो जाएगा? 3 1 0.1 रेज टू 1 3 माइनस 1. ओके तो क्या हो गया फिर? 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 माइनस 1 फैक्टोरियल. उसको 2 फैक्टोरियल लिख सकते हो. 0.1 रेज टू 1 इट्स 0.1. 0.9 रेज टू 2. कितना हो गया फिर ये? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1/10. क्या हो गया? कॉपी झालं काहीतरी रे. कॉपी झालं. ये क्यों ऐसे ऑन ऑफ हो रहा है बल्केश? इंटू 9/10 रेज टू 2. तो ये कितना हो गया? 3/10. 9 स्क्वायर इज 81. 81 अपॉन 100. तो 81 इंटू 3 कितना आया? 243. डन बोला. नेक्स्ट आमचं फर्स्ट जे विचारलंय ना, कॅल्क्युलेट फ्रॉम ऑल द सिलेक्टेड स्टुडंट्स, त्यात x1 येईल ना. क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले. इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? पक्का? डन? एनी डाउट? ऑनलाइन में, ऑनलाइन वाले 26 लोग अटेंड, मतलब 26th में हो, 25 लोग अटेंड कर रहे हैं. 36 अराउंड 40 रहते हैं पर इन जनरल. वही ना 40 होने चाहिए. 42 उतने ही मैथ्स के लिए. 42 है आई गेस टोटल. तो उसमें से 36 अटेंड कर रहे हैं ना अभी. मतलब 6 लोग छुट्टी पे है. सुजल कर रहा है क्या अटेंड? सुजल अच्छा वो बाहर है. चलो वो एक मिला 37. उस पे हाथ लगाए बैठा है. नहीं है शायद. नहीं है कौन है ये बंदा? मतलब है क्या वो? फाउंडेशन के लिए है क्या? अच्छा फाउंडेशन के लिए भी है. उसका मैथ्स नहीं, उसका एसपीए फिजिक्स में मैथ्स किया फाउंडेशन की वजह से. In a large school, 80% of students. अगला क्वेश्चन. In a large school, 80% of students like mathematics. A visitor asks each of 4 students selected at random
है ना. 80% ऑफ स्टूडेंट्स लाइक मैथमेटिक्स, मतलब ये प्रोबेबिलिटी हो गया. सही है ना, ये प्रोबेबिलिटी हो गया सिंगल ट्रायल के लिए. क्या है फिर प्रोबेबिलिटी फॉर सिंगल ट्रायल? 80/100 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर सिंगल ट्रायल. ओके. अब विजिटर ने पूछा 4 स्टूडेंट को, रैंडम स्टूडेंट उठाए और उनको पूछा, तो ट्रायल कितने हो गए? 4 ट्रायल हो गए, है ना. हर एक स्टूडेंट मतलब एक ट्रायल हो गया विजिटर का. कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑब्टेनिंग एन आंसर yes from all of the selected students. तो P of x is equal to क्या फाइंड आउट करना है तुम्हें? 4. विजिटर को आंसर किस में से चाहिए? सारे स्टूडेंट से यस आंसर चाहिए ना. और हमारे लिए सक्सेस क्या है? व्हाट इज सक्सेस फॉर अस? यस, दैट स्टूडेंट लाइक्स मैथमेटिक्स. समझ में आया क्वेश्चन? बताओ फिर आंसर क्या आता है. रेडी है क्या आंसर? फर्स्ट का क्या है? टेक्स्ट बुक में गलत है इसका भी आंसर. मतलब कंटिन्यूअस कितने पता है? 8 क्वेश्चन का भी गलत है, 9 क्वेश्चन का भी गलत है, 10 का भी गलत है, 11 का भी गलत है, 12 का भी गलत है, 13 का भी गलत है. सही कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ है फिर मतलब टेक्स्ट बुक में. सेकंड में कितना है रवि? मतलब वो कितना आता है? हाँ ना, तिगुनी मुलगा आहे तो. जॉनी का आंसर ही नहीं आ रहा 2 दिन से. जॉनी क्या आ रहा है? अच्छा, कार्तिक के हाथ में क्यों है पर वो सब? वो ऑर्गेनाइजर है क्या सब चीजों का? नहीं, ऐसे कुछ मान लिया. मीना क्या है तो मान लिया कि अपने को आंसर कर मतलब ठीक है ऑर्गेनाइज कर. अरे तो ऑपरेट ही होता है. एजुकेशन मिनिस्टर बनना है उसको. ये पहला का आंसर क्या था? निकाल दे. 8 हुआ है. 8/10/4 होगा. 8/10/4. 8/10/4 ये था यार. अच्छा केलं का ते सिम्प्लिफाय. अच्छा ओके, सिम्प्लिफाय नाही कर ना मग, कर ना. लय कठीण ना. 10⁻⁴ असेल ना? 10⁻⁴. ते बाय 4 काय म्हणतोयस मग? क्या करते? अरे होती है थोड़ा तिथे दे रहे थे आंसर. कार्तिक ऐसा मत कर. दूसरे को क्या करना है? 4:4 एक तरीके वाले में इतना वो नहीं आता. उसको आगे करने 5:4 आ रहे थे. मैं रवि को पूछा फिर बोले ये आता है, ये लिखा. चलो देखो 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 कितना आता है. देखो फाइनल आंसर. एक्सप्रेशन सही लिखते हो, फाइनल आंसर कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हो. चलो देखते हैं फिर कितने स्टूडेंट्स है? 4 स्टूडेंट्स है. सेकंड से काय x इक्वल टू ग्रेटर देन 3 एटलीस्ट है ना. तो 4 स्टूडेंट्स है अपने पास. सो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए? 4 है ना. क्वेश्चन नंबर 11, n is equal to what? 4. Okay. Now, probability of success. Success क्या है अपने लिए? Yes, that students like mathematics, है ना. Students like mathematics. तो 4 स्टूडेंट्स है, उसमें से किसी को मैथ्स पसंद नहीं आया, एक को मैथ्स पसंद आया, 2 लोगों को मैथ्स पसंद आया, 3 लोगों को मैथ्स पसंद आया, 4 लोगों को मैथ्स पसंद आया, है ना. नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज व्हाट? 80%. मतलब 80% स्टूडेंट्स को मैथ्स पसंद है. तो कितना है फिर ये? 0.8. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना आएगा? 1 - p, which is 1 - 0.8, which is equal to what? 0.2. Any doubt? समझ में आया? पक्का? अब x follows binomial distribution with parameters n and p. तो n क्या है? 4. What is p? 0.8. वहां पे आया सबको आंसर? ओके.
तो फॉर्मूला क्या है फिर? P ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x. कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू nx p रेज टू x q रेज टू x n माइनस x. सॉरी, क्वेश्चन में क्या पूछा है? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? कैलकुलेट प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑब्टेनिंग एन आंसर यस फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स. मतलब सबको मैथ्स पसंद है. यस आंसर मिला मतलब क्या है? सबको मैथ्स पसंद है ना? तो क्या हो जाएगा फिर? P ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू 4. तो n क्या है फिर? 4. स्मॉल x क्या है फिर? 4. P रेज टू x. P इज व्हाट? 0.8. 0.8 raised to 4. Q is what? 0.2. 0.2 raised to 4 minus 4. Any doubt? अब 4C4 क्या होता है? 4 factorial. 4 factorial. 4 minus 4 factorial. Into 0.8 raised to 4. 0.8 raised to 4 कितना आता है? 0.8 raised to 3 is 216 ना? 4096 I guess. So it's 4096. 0 point. और ये आया 1. 0 फैक्टोरियल 1 होता है. डन. ओके, एनी डाउट? तो कितना आया फिर ये? 0.4096. ओके, अब क्या बोला उन्होंने? यस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट visitor obtains the answer yes from at least 3 students. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? फर्स्ट क्वेश्चन तो प्रियांशु समझ में आया. पिछले 2 लेक्चर्स तो नहीं थे, इस वजह से पूछ रही हूँ. देखे ना पक्का लेक्चर्स कल का? देखा. अब सेकंड, एटलीस्ट 3 स्टूडेंट. एटलीस्ट 3 का मतलब क्या होता है? 3 या फिर 3 से ज्यादा, है ना? So P of capital X greater than or equal to 3. Am I right? P of capital X greater than or equal to 3. तो कहाँ तक जाएगा? 3 मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है कितने? 4. तो अगर मैं बोलती हूँ ग्रेटर देन 3 तो इसका मतलब क्या हो गया? 3 या फिर 3 से ज्यादा. 3 या फिर 3 से ज्यादा. कितना ज्यादा हो सकता है? 4 तक जा सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं जा सकता. ओके, तो कितना हुआ फिर ये? कैपिटल X इज इक्वल टू 3 ना? तो व्हाट इट इज? 4 3. P रेज टू 3. P कितना है? 0.8. 0.8 रेज टू 3. Q कितना है? 0.2. 0.2 रेज टू 4 minus 3 plus this is what? 4 4. Now again 0.8 raised to what? 0.8 raised to 4, है ना? कार्तिक तू तो बोला ही, मतलब कितना भी ले सकता है लेक्चर. अच्छा ओके, ऐसा है क्या? मुझे लगा ओके करके छोड़ना है. कार्तिक के इंफॉर्मेशन पे शक किया मैंने. ओके डन. अब इसका आंसर हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है ना? इसका, इस चीज का आंसर अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है. कितना है वो? 0.4096 है ना? ऊपर कैलकुलेट किया है, देखो ये टर्म. अब इसको कैलकुलेट करेंगे फिर से. क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल वही आता है ना? 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल 0.8 रेज टू 3 कितना आएगा? 0.216. सही है ना? And 0.2 raised to 1 is 0.2 only. And this is what? 0.4096. अब क्या होगा बोलो? 4 into 3 factorial upon 3 factorial and 1 factorial. Am I right? Into 0.216 into 0.2. तो ये 3 factorial तो गया. Plus 0.4096. तो इसका कैलकुलेशन कितना आता है टोटल? 4 into 0.8 into 0.216. इट इज 0.4096. क्या हो गया कार्तिक? डाउट है किसी को? जॉनी क्या हो गया? आ रहा है ना आंसर? मैंने उसको फ्रैक्शन में लेके सॉल्व किया. 81 कितना आता है रे वो? 8192 आई गेस. 8192 देख लो एक बार. कुछ डाउट है? 0.8192 करेक्ट.
मैंने फ्रैक्शन में लिया। जब मैं डेसिमल में लेती तब तुझे फ्रैक्शन में लेना नहीं है, जब मैं फ्रैक्शन में लेती तब तुझे डेसिमल में लेना है। अब क्या कर सकते हैं? रक्षान, कार्तिक, फोन, कॉन्सर्ट का ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है क्या? मतलब कैसे क्या करना है? डन, ओके। कुछ प्रॉब्लम किसी को? बोलो, अगला क्वेश्चन पढ़ो अभी, चलो। आ गया तेरा आंसर? कितना है बोल? फ्रैक्शन में लिया है उन्होंने। 3:7 कितना होता है? एक बार कैलकुलेट कर। इसी बात कर रहा है ना M3 क्या बोला उन्होंने क्वेश्चन में? इट इज ऑब्जर्व दैट इट रेन्स ऑन 10 days आउट ऑफ 30 days। 30 में से 10 दिन बारिश होती है। 1/3 प्रोबेबिलिटी। सही है। 30 में से 10 दिन बारिश होती है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग कितना आएगा? 1/3। 10/30 ना। सही है। Find the probability that it rains on exactly 3 days of a week. It rains on exactly 3 days of a week. तो n क्या लोगे यहाँ पे? 7। परफेक्ट। 7 वीक की बात हो रही है ना, पूरे वीक की बात हो रही है। वीक में से 3 दिन में बारिश चाहिए अपन को। सिर्फ एक हफ्ता चाहिए, पूरे महीने के 4 हफ्ते नहीं, पूरे महीने के 4 हफ्ते नहीं ले रहे अपन। अपन लिखित ट्रायल में वो 30 और 30 की बात कर रहा है ना तू, वो प्रोबेबिलिटी के लिए दिया हुआ है उन्होंने। यही तो कंफ्यूजन है ना, यही तो कंफ्यूजन होता है कभी-कभी। ये बस एक ही क्वेश्चन ऐसा डाला पर उन्होंने, बाकी क्वेश्चन। अरे क्यों नहीं आएगा? एडिट और एक्सेल स्टेटमेंट का प्रोबेबिलिटी इट नंबर ऑफ डेज ऑन विच इट रेन्स, कैपिटल एक्स हो जाएगा। कार्तिक को ये चैप्टर बहुत अच्छे से आ रहा है, पर कुछ भी बोलो, मतलब लास्ट ईयर कार्तिक को मैंने थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया था। बंदा पता नहीं जल्दी पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। वो तो जॉनी से भी आगे निकल गया बातों बातों में। 416/729 कैंसिलेशन किया क्या भाई ने? कैंसिलेशन तो होगा नहीं। अच्छा, सेकंड का आंसर बता रहा है। ओके, ओ सॉरी, हाँ 512 आएगा यहाँ पे। 6 का क्यूब 216 होता है ना, 8 का क्यूब 512। डन, पक्का ना? कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहा है। हाँ, सेकंड का चाहिए। 416/729 अपॉन 729। आर्यन अटेंड नहीं कर रहा है क्या? आर्यन, वो भी नहीं दिखता आजकल। हाँ, वो पूरा आगे का पढ़ के लेता है सब। सेकंड का पूछ रहा है ना, 416/729। डेसिमल में कर रहा है क्या तू? निकाल। नहीं, ठीक है, उतना ही, पर वो कुछ तो अजीब आया तेरा आंसर। मैं 560/80 बनाया।
नहीं कैसे पॉसिबल है 565? बोल रहा हूँ इतना डेंजर? अच्छा 35 इंटू 16 25 या 35 है वो, 35 है, सही है ना फिर? 35 into 16. Calculate नहीं, वो एक सिंगल न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर फ्रैक्शन तो निकाल। मेरा सही है। 27 नहीं मिला। At most म्हणजे greater than and equal to 2 ना? लेस दॅन Less than 1 to 1. Thank you. ॲटमोस्ट 3 म्हणजे काय? 3 च्या पुढे नाही. मग ते हे करूया equal to 1 करून 3 चं मायनस करतो. ये तो 0 पॉइंट कुछ आएगा अगर डिनोमिनेटर बड़ा है ना। तो 0 पॉइंट ही आना चाहिए। किस चीज का बोल रहा तू? नहीं 5 to 8 नहीं आ रहा, वो 416 आ रहा है। कैलकुलेशन सही से कर। 2 लास्ट, 2 से ज्यादा नहीं। मेरे को तो 560/2 and 87 आ रहा है। अब सही है ना? यस, डन फाइनली। चलो 10 days out of 30 days. It rains on 10 days out of 30 days. Find the probability that it rains on exactly 3 days of a week. मतलब कितने ट्रायल्स है अपने पास? अ वीक, मतलब टोटल 7 days है ना जो अपने लिए ट्रायल है। तो क्या हो जाएगा फिर? नंबर ऑफ ट्रायल्स 7। ओके, फिर x क्या होगा? नंबर ऑफ डेज on which it rains. क्या हो सकता है फिर? 0 1 2 3 4 5 6 7। 7 से ज्यादा नहीं हो सकता है ना। 7 से ज्यादा दिन पे बारिश कैसे हो सकती है? अपने लिए ट्रायल ही 7 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 10 out of 30 days. That means 10 by 30, मतलब 1/3। Q क्या होगा? 1 minus P। 1 minus P मतलब 1 minus 1/3, which is what? 2/3. Any doubt? Okay, Q is 1 minus P. Now X follows binomial distribution with parameters n comma P. n comma P. फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। कैपिटल X is equal to small x nx p raised to x q raised to n minus x. अब पहला क्वेश्चन जो है उन्होंने क्या बोला है? इट रेन्स ऑन एग्जैक्टली 3 days. सो स्मॉल x क्या होता है? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सक्सेसेस होता है ना। यस, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सक्सेसेस। सो हाउ मेनी सक्सेसेस वी वांट? 3। सो एग्जैक्टली 3 दिन बारिश होगी, मतलब स्मॉल x इज 3, capital N is 7, small x is 3, p is what? 1/3 raised to x, and q is what? 2/3 raised to n minus x, 7 minus 3. 7c3 कितना आएगा? 7 factorial 3 factorial 7 minus 3 factorial into 1/3 raised to 3 is how much? 27, and 2 raised to 4 is what? 16, 3 raised to 4 is what? 81. अब क्या करोगे? 7 into 6 into 5 into 4 factorial upon 3 factorial into 4 factorial. तो ये गया। 3 factorial कितना होता है? 6 होता है। 3 factorial 6 होता है, तो ये 6 और ये 3 factorial चला गया। तो क्या बचा फिर? into 1/27, 16/81, 7 5s are 35. So न्यूमरेटर में क्या आया? 35 into 16 upon 27 into 81. तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो यू शुड गेट 560/2187. ऑलराइट, मिल रहा है? श्रावणी आया आंसर? ओके, अगला। इट रेन्स ऑन, ऐसे ही छोड़ दे। हाँ अब इसको कहाँ डेसिमल में करके बैठेंगे ना। टाइम मिला तो करो एंड में, पूरा पेपर खत्म होने के बाद, है ना। टाइम पास के लिए कुछ चाहिए ना, तो ये करते बैठो फिर। इट रेन्स ऑन एट मोस्ट 2 days ऑफ ए वीक। तो कैसे करोगे? 2 से ज्यादा नहीं चलेंगे, 2 से ज्यादा नहीं चलेंगे। एट मोस्ट 2 days, तो मोर देन 2 नॉट अलाउड। तो इट शुड बी व्हाट? लेस देन और इक्वल टू 2। मोर देन 2 नॉट अलाउड, सो इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2। एट मोस्ट 2 मतलब 2 से ज्यादा नहीं।
तो लेस देन 2 मतलब क्या क्या आएगा उसमें? p of x is equal to 0, p of x is equal to 1, p of x is equal to 2. लास्ट क्वेश्चन ऑफ बाइनोमियल। हाँ, इसके बाद पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा। हाँ, पॉइसन जहर। क्या हो जाएगा? 7 0 p is what? 1 by 3 raised to 0, q is what? 2 by 3 raised to 7 minus 0 plus 7 1 p is what? 1 by 3 raised to 1, q is what? 2 by 3 raised to 7 minus 1, 7 2। चार्जिंग क्यों नहीं हो रहा है? अभी फिर से प्रॉब्लम आ गई क्या? 1 by 3 raised to 2, 2 by 3 raised to 7 minus 2। हाँ, क्या हो गया बोल? 7 करेक्ट है। तो 7 से 0 क्या हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 7 माइनस 0 फैक्टोरियल। 7 माइनस 0 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 7 फैक्टोरियल। 1 by 3 raised to 0 is 1. This is 2 by 3 raised to 7 plus 7c1 7 factorial 1 factorial 7 minus 1 factorial 6 factorial. This is what? 2 by 3 raised to 6. 7c2 क्या आएगा? 7 factorial 2 factorial 7 minus 2 कितना होता है? 5 factorial। ये कितना आया? 2 by 3 raised to 5। This is what? 1 into 2 raised 2 by 3 raised to 7 ना। 7 into 6 factorial 6 factorial 1 by 3 2 raised to 6 कितना होता है? 64। अच्छा ठीक है, चलो वैसा करते हैं, वो सही रहेगा ज्यादा। ऑल राइट। 7 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे? 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल into 5 फैक्टोरियल into 1 by 9 into 2 by 3 raised to 5। तो ये और ये चला गया। 2 फैक्टोरियल is 2, 3 जा 6। ये 6 फैक्टोरियल चला गया। अब क्या करेंगे? 2 by 3 raised to 5 को बाहर लेंगे, है ना। तो ये कितना आया? 2 by 3 raised to 2 प्लस 1 by 3 into 2 by 3 प्लस यहाँ पे कितना बचा? 21 by 9 ना। अच्छा सॉरी, 7 by 3 आएगा। ओके, 2 by 3 raised to 5 कॉमन लिया। 2 raised to 5 कितना होता है? 32। 3 raised to 5 कितना होता है? 243। 2 raised to 2 is 4, 4 by 9, 3 into 3 9, ये 9 as it is, 14 plus 21 कितना है? 18 plus 21 कितना आता है? 39 by करेक्ट है। अब 3 3 जा 3 1 जा 3 3 जा कितना आता है फिर? ये करेक्ट। कोई प्रॉब्लम कार्तिक? पक्का? ये चैप्टर अच्छा हो गया फिर। 11 मार्क फिक्स। चलो तो पहले घातलं ना। चलो अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अभी देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में काफी सारी जगह पे मैंने तुम लोग को बताया भी था। 3 से बड़ा पावर आया, 4 से बड़ा पावर आया तो कैलकुलेट मत करो, वैसे ही छोड़ दो, है ना। ऐसे मैंने बोला था तुम लोगों को। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यही एक ड्रॉबैक है। अच्छा, निधि का भी डाउट है, n is equal to 7 कैसे लिया? ये डाउट है। और वीक बोला है ना, तो वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। तो 7 डेज का ट्रायल, दैट इज व्हाई n is equal to 7। ओके, n is equal to 7 के लिए अपने प्रीवियस क्वेश्चन में, बिकॉज इट वाज आस्क्ड फॉर ए वीक,
एंड वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं, है ना रक्षान? सही है ना? ऐसा ही वीक है ना तेरा? ओके चलो, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ड्रॉबैक क्या है? क्या बोला था मैंने अभी कि अगर तुम्हारा n का वैल्यू अगर बड़ा हो जाता है बहुत ज्यादा तो तुम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। जैसे कि मान के चलो सपोज, हाँ कार्तिक, सपोज मैंने बोला n इज इक्वल टू 50, n इज इक्वल टू 50 बोला सपोज मैंने, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से एक्सप्रेशन क्या आना चाहिए? 50 p सपोज कुछ हाफ है, मतलब मान के चलो कॉइन 50 बार टॉस किया है, ऐसे मान के चलो, कुछ काम नहीं, खेलते बैठे परत परत ऐसे। सो कॉइन 50 बार टॉस किया और हमें चाहिए, अभी वो थोड़ा दिमाग से हटा दे, हमें चाहिए एग्जैक्टली 2 हेड्स। ओके, तो x इज इक्वल टू 2, ये 2, ये 1/2 रेज टू 50 माइनस 2, है ना? तो कितना हो जाएगा फिर ये? 50 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 50 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 1/2 रेज टू 2 एंड हाफ रेज टू कितना आया ये? तो मतलब नंबर बहुत बड़ा है ना, कैलकुलेशन बहुत हाथ से बाहर निकल रहा है पूरा। ओके, तो इसलिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मतलब ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो ड्रॉबैक है उसके ऊपर उन्होंने सोल्यूशन निकाला, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तब तक एप्लीकेबल है अगर तुम्हारे ट्रायल्स 10 तक होते हैं। 10 से ज्यादा ट्रायल्स आए तो अपन पॉइसन पे मूव करते हैं। ओके, इफ ट्रायल्स आर मोर देन 10 देन वी मूव टू पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। रीजन समझ में आया? कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाता है इस वजह से। ठीक है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और एक कंडीशन है, उसका प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए एंड n जो है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। मतलब क्या डाउट है? क्या डाउट है? हाँ 10 ही बहुत बड़ा होता है ऐसे बोल रहे हैं। जा सकते, लेकिन उसके लिए और एक कंडीशन है, n इज वेरी लार्ज। ये कंडीशन अपन ने डिस्कस किया। देयर इज वन मोर कंडीशन, p शुड बी वेरी स्मॉल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ना अपन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में उस n का इफेक्ट ही हटा देते हैं। तो अगर तुम्हें n का इफेक्ट हटाना है तो तुम्हें एक नया वेरिएबल लेना पड़ता है विच इज m, एंड m इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ n एंड p। तो अगर n तो बहुत बड़ा है ही, लेकिन अगर p भी बहुत बड़ा हो गया तो तुम्हारा m का वैल्यू भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पूरा बैलेंस करने के लिए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में देयर इज अ कंडीशन दैट इफ n इज वेरी लार्ज p शुड बी वेरी स्मॉल so that product would be under control. Okay, जैसे कि मान के चलो n is equal to 100 and p is equal to 0.08. p is what? 0.08. अब ये p बहुत छोटा है, n बहुत बड़ा है, लेकिन अगर तुम इसका मल्टीप्लीकेशन लेते हो 100 into 0.08, कितना आया वो? Which is manageable. 8 is manageable number. Okay, तो कंडीशन क्या है? n should be very large and p should be very small. See, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर p का वैल्यू बहुत छोटा होता है तब भी वो हैंडल करना डिफिकल्ट है। जैसे कि मान के चलो लेट्स से p is 0.003, n is मान के चलो 10, ठीक है 10, तो क्या हो जाएगा 10 और हमें x लेना है 2, तो क्या हो जाएगा 10 c2 p रेस टू 2 q रेस टू कितना आया है? 0.007 नहीं आएगा, वो 997 आएगा ना। कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना कैलकुलेशन? तो p का वैल्यू छोटा भी नहीं चलेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में p का वैल्यू छोटा होना भी अलाउड नहीं है। कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। ओके, सो दैट इज व्हाई इस केस में वी मूव टू व्हाट? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। सो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज करना है? व्हेन n इज वेरी लार्ज, p इज वेरी स्मॉल। इस केस में वी गो फॉर व्हाट? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन।
अंडरस्टूड? ओके, अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल्स क्या है? मान के चलिए बुक है, अभी ये तो मतलब एग्जांपल इस बुक के लिए वैलिड नहीं है मैं जो बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, ठीक है? सपोज ये बुक है, आइडियल बुक है, नॉवेल है कोई तो, वैसे मान के चलो, ठीक है? अब इस नॉवेल में मिसप्रिंट्स कितने हो सकते हैं? मैक्स टू मैक्स 2 या 3, अगर अच्छा बुक है तो। इसलिए मैंने बोला ये इसके लिए वैलिड नहीं है, ठीक है? मिसप्रिंट्स अच्छी नॉवेल है, ओके, रिच डैड पुअर डैड वो वाली नॉवेल है, उसमें हार्डली 1 आध 2 मिस्टेक्स हो सकते हैं, चलो ज्यादा से ज्यादा 1 आध 2 मिस्टेक्स हो सकते हैं, नहीं है उसमें कोई मिस्टेक नहीं, पता है मुझे, मान के चलो। तो पूरा जो बुक है उसमें वर्ड्स कितने हैं, और वो जो वर्ड्स है उसके कंपैरिजन में मिस्टेक्स कितनी है? हार्डली 1 और 2। तो ये किसका सिचुएशन हो गया? n इज वेरी लार्ज, नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत बड़े हैं, क्योंकि वर्ड्स बहुत ज्यादा है उसमें, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत बड़े हैं, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एरर इज वेरी स्मॉल, करेक्ट? सो नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स इन ए बुक इज एन एग्जांपल ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज मान के चलो टेलीफोन एक्सचेंज है, टेलीफोन एक्सचेंज पे बहुत सारे कॉल्स आते हैं दिन में, बहुत सारे, मतलब लाखों में रहेंगे, है ना? और उसमें से मुझे फाइंड आउट करना है उसमें से मिस कॉल्स कितने हैं, तो मिस कॉल आने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है एज कंपेयर टू टोटल नंबर ऑफ कॉल्स। टोटल नंबर ऑफ कॉल्स, बहुत सारे कॉल्स हो रहे हैं, कुछ कॉल्स ड्रॉप हो रहे हैं, कुछ कॉल्स जा नहीं रहे, कुछ कॉल्स आउट ऑफ रेंज है, उसमें से मिस कॉल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है ना? तो नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ गेटिंग मिस कॉल्स इज वेरी, मतलब वो नंबर बहुत छोटा है, तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी स्मॉल and number of trials is very large. So in this case we go for what? Poisson distribution. All right, अब आते हैं काम की बात पे, ठीक है? फॉर्मूला क्या है उसका? तो पूरे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में we are going to calculate this m. You are not going to take n and p. NNP दिया होगा या फिर डायरेक्टली m का वैल्यू भी दिया होगा, m को मीन वैल्यू भी बोलते हैं, पता है ना? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन क्या था? n into p था ना मीन। वेरिएंस क्या था? वेरिएंस क्या था बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में? बहुत इजी मैम, ये आना चाहिए, 4 बार के लिए आना चाहिए। np क्यों होता था वेरिएंस? मीन क्या होता था? np, है ना? x स्क्वायर और फिर होल ब्रैकेट x स्क्वायर, वो कहाँ पे था बताओ? रिग्रेशन जॉनी कहाँ पे? e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x की बात कर रहे हैं ना, तो होल स्क्वायर कहाँ पे था? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में था, है ना? 8.1 का था वो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। सो बाइनोमियल में मीन क्या होता है? n into p, वेरिएंस क्या होता है? npq, और वो जो e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x होल स्क्वायर की बात कर रहा है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था, याद है? वो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के था। ओके, आप सही है ना सब? हिसाब लग गया ना पूरा? रिग्रेशन एक बार वो जॉनी की कॉन्सर्ट हो जानी चाहिए, फिर जॉनी रक्षान याद आ जाएगा। ओके, ठीक है? तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? देखो, ध्यान दो। हम लोग क्या लिखते थे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में? क्या लिखते थे अपन? x follows बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स n and p, ये लिखते थे ना अपन? तो यहाँ पे 2 पैरामीटर्स है। अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में 2 पैरामीटर्स नहीं है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही पैरामीटर है n। हम n and p को सेपरेटली ऑपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज n का वैल्यू बहुत बड़ा है, p का वैल्यू बहुत छोटा है, यू कांट ऑपरेट देम सेपरेटली। सो व्हाट वी डू? वी टेक देयर प्रोडक्ट, वी टेक m इज व्हाट? n into p। सो x follows, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? रिप्रेजेंटेशन वुड बी x follows Poisson distribution with पैरामीटर m, एक ही पैरामीटर होता है। अगर तुम्हें m का वैल्यू पता है तो तुम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो इन केस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वैसे नहीं था। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में यू शुड नो n, यू शुड नो p, ओनली देन यू कैन फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ m पता होने से तुम्हें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ओके, फिर क्या फॉर्मूला है?
e raised to minus m, m raised to x upon x फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है। उसमें से e raised to minus m का वैल्यू जनरली दिया हुआ रहता है एंड उसी से पता चलता है कि ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। कंफ्यूजन की बात ही नहीं आती। ओके, बताती हूँ ना x क्या है, बाकी पूरा रिप्रेजेंटेशन सेम है। एक बार सब कुछ देख लेते हैं। m क्या हो गया फिर, मीन, विच इज नथिंग बट np, है ना। n का मीनिंग सेम है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। p का मीनिंग सेम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, उसमें कोई चेंज नहीं, ठीक है। अब x जो है, x क्या होता था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, जितने सक्सेसेस हमें चाहिए, एग्जैक्टली 3, एटलीस्ट 3, दैट वाज आवर रिक्वायरमेंट, है ना। तो यहाँ पे भी x सेम है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सक्सेसेस। ओके, और कुछ है ही नहीं इसमें, सिर्फ m इंट्रोड्यूस हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है। बोला p of x is equal to x हो जाना का m है ना, x आपण आधी काय लिहित होतो बायनॉमियल मध्ये, x is equal to हाँ झालं। ओके, एनी डाउट? no, पक्का? yes, 8.4 करून विषय क्लोज करून टाकवा जाएगा। हाँ 8.4 करून विषय क्लोज करून टाकवा विषय क्लोज करून टाकायचा हो की नाही। चलो देखो अभी बाकी सब लॉजिक सेम है। अगर लेस देन 1 है तो 0 आएगा, डिस्क्रीट रैंडम, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी, है ना। बाइनोमियल भी डिस्क्रीट था ना, अपन ऐड कर पाते थे वहां पे p of 0 प्लस p of 1 प्लस p of 2, वो क्यों ऐड कर पाते थे, बिकॉज इट वाज डिस्क्रीट, है ना। यहाँ पे भी सेम है, ये भी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, तुम्हें कंटिन्यूस है ही नहीं सिलेबस में। कौन ये जाते कौन है नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, समझ लो। आपसे देना अच्छा भाई है क्या उसका? कजन कजन नहीं सच में तुम लोगों ने बनाया सरनेम सेम है इस वजह से, है ना, सच में ये सबके कवर रखता है। नहीं सांगतो तो पूछता है इस वजह से लोग बताते हैं। लक्ष ठेवायला आपण मॉनिटर है तो काय सांगायचं क्लास। मॉनिटर लक्ष ठेवायला लागतंय ना। अरे रुको, इसका बैटरी डाउन हो गया। x has Poisson distribution with m is equal to 1. Find p of x less than or equal to 1. तो बताओ फिर p of x less than or equal to 1 मतलब क्या क्या आएगा उसमें? काय p of x less than or equal to 1 पड़ेगा मतलब क्या क्या आएगा उसमें? m is equal to 1 x ने दिया उसने 0 और 1 आएगा ना, सिर्फ 0 और 1 आएगा उसमें। what is the meaning of e raised to minus x is it हुआ था। कौन है ये? j What is meaning of e raised to minus x? अरे यार वो अभी ना इंटीग्रेशन से डिराइव हुए हैं सारे फॉर्मूले, तो माइनस x नंतर काय दिले हाँ जस्ट ए फॉर्मूला। मुझे भी नहीं समझा एक्चुअली, वो ईवर है जमाने टाइपिंग में एक्सपर्ट है वो, मतलब। आपल्याला ते आहे ते वाचायला जमणार So p of x has Poisson distribution with m is equal to 1. फॉर्मूला है, सिर्फ याद रखो और कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। m दिया हुआ है क्वेश्चन में और उन्होंने पूछा है फाइंड p of x लेस देन और इक्वल टू 1। तो लेस देन और इक्वल टू 1 मतलब कहां तक जा सकता है फिर? p of x is equal to 0 प्लस p of x is equal to 1। अब इस फॉर्मूला में रख दो वैल्यू, ओके क्या हो जाएगा? e रेज टू माइनस m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल। ओके, स्मॉल x क्या है देखो, कंपेयर करो फॉर्मूला को कंपेयर करो। स्मॉल x क्या आया? 0 आया, है ना। m क्या आया? 1 आया, तो फॉर्मूला में रख दो e रेज टू माइनस 1 x is equal to 0 and x is equal to 0 plus e raised to minus 1, m is 1 ना, m raised to x upon x factorial मतलब 1 factorial। all right, तो क्या आया फिर ये? e raised to minus 1 को कॉमन निकालो
अंदर क्या बचा 1 raised to 0 is 1, 0 factorial is 1, तो पूरा टर्म क्या आएगा 1, 1 raised to 1 is 1 upon 1 factorial 1, तो ये भी क्या आया 1, 1 plus 1 क्या हो गया 2, e raised to -1 का वैल्यू क्या हुआ 0. हाँ ठीक है ना, e raised to -1 का वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्हाट इज दैट 0.3678 into 2, ऑलराइट, कितना है फिर 2 8s are 16, 2 7s are 14 and 1 15, 2 6s are 12, प्रॉब्लम है इसमें क्या कह रही तूने दोनदा ऍड केले ते तो वन मध्ये गेला असं कसं म्हणजे तिथं वन मध्ये आलं 1 पॉइंट काहीतरी 1 नहीं आना चाहिए, अरे याने ऍड केले दोन वेळा तसं तर वनच येणार मग नहीं आता है ना, उसने गलत किया होगा कुछ तो क्या किया जॉनी उसने गोळ करतो तू क्यों बेचारे को परेशान कर, डर जाता हो X follows Poisson distribution, हे लिहिलंच नाही आपण ऊपर जरूरत नहीं थी, नव्हती का ऊपर जरूरत नहीं थी. X follows Poisson distribution with what 1.2. Find P of X is equal to 3. क्या हुआ हाँ m क्या हो गया फिर बताओ 1.2 हो गया ना. अपन कैसे लिखते थे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को, अभी मैंने ऊपर बताया, रिप्रेजेंटेशन कैसा है उसका x follows पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर m, है ना, तो m क्या हो जाएगा फिर 1.2. उसके बाद पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का अच्छे से फॉर्मूला लिखो, व्हाट इज दैट चलो टेल मी द आंसर. हाँ यहाँ पे जो भी नंबर होता है ना वो उसका पैरामीटर होता है, एंड दैट इज योर m एज पर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है. अरे हाँ उन्होंने गलत वैल्यू दिया है एक्चुअली, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, वेट आई टेल यू द करेक्ट वैल्यू. हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, रुको रुको एक मिनिट जाऊ नको पुढे, क्वेश्चन कडे जाऊ नकोस तू. प्रिंटिंग मिस्टेक मैं देख रहा था गलत है वो करेक्ट करो. ये जो है ना 1.2 नहीं है, दैट इज हाफ, 1/2 है वो. एक एक्सरसाइज परफेक्ट नहीं है, कैलकुलेट करो 3 फैक्टोरियल. हाँ हाँ मैम अगर फर्स्ट एक्सरसाइज हमने किया ठीक है और वो परफेक्ट निकली तो वो दिन छुट्टी का बैठेगा नहीं, आई विल टेक माय वर्ड्स बैक. 0.5 चं हे अरे तो दिले ना मग. हाफ येते 0.5 0.5 का क्यूब क्या आता है 0.125. ऐसे क्यों पूछा तूने? डाउट हो गया. डिवाइड नहीं हो रहा है, हाँ ठीक है ना, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा तो भी डेसिमल्स में रखो ना जो भी कैलकुलेशन. चलो क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को, कैपिटल X इज इक्वल टू 3 फाइंड आउट करना है हम लोगों को, है ना. तो फॉर्मूला की तरफ देखो, P ऑफ X इज इक्वल टू 3,
ई रेस टू माइनस एम एम क्या है अपने पास हाफ हाफ रेस टू एक्स इज व्हाट 3 है ना कंपेयर करो वी वांट व्हाट x is equal to 3 so we have taken 3 in place of small x 3 in place of small x upon x factorial क्या आएगा 3 फैक्टोरियल m और x का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट किया है फॉर्मूला में नथिंग एल्स ओके अब ये क्या है e रेस टू माइनस 0.5 इंटू 0.5 रेस टू 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 which is what 6 you can directly write it as 6 e raised to minus 5 कितना है उन्होंने दिया हुआ है 0.6065 into 0.5 raised to 3 कितना हो गया 0.125 मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा कर दिया क्या बात है कितना आया फिर असं कसं नाही चालणार फायनल आन्सर आपल्याला पाहिजे 0758 कितना आया 0.0758 डिवीजन किया नहीं करना है डिवीजन करना है क्यों नहीं होगा डिवीजन अरे तो कम्प्लीटली डिविजिबल चाहिए ऐसा किसने बोला कॉम्प्लिकेटेड होतं म्हणून करायचं नाही का डिव्हिजन अरे म्हणजे गेला मार्ग किती वेळ जातो डिव्हिजन करो फटाफट ही कहाणी ऐकत बसला माहितीये तुझं दुःख फार आहे आयुष्यात असं नको करू कार्तिक अरे बात कितना आ रहा है ये 6 हो गया ना 36 टू 6 3 बस इतना ही रखो इतना ही रखो नंबर खत्म हो गए ये डिवीजन स्टॉप कर दो 6 रिकरिंग है नंबर खत्म हो गए ना डिवीजन स्टॉप कर दो अच्छा हाँ 6 बराबर तू शेजारी बसला की असं होतं काल व्यवस्थित आन्सर होतं त्याला 6 कुछ मत करो इतना सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं अभी से ले लिया था उसको लेता नहीं हो रहा इतना सीरियस लेने की कोई जरूरत 6 7 हाँ भाई डॉट लिखते उधर डॉट बार नाही लिखते नाही डॅश 2 नंबर साठी लागतं 2 किंवा 1 किंवा एकापेक्षा जास्ती डिजिट झाले की मग लागतो वैसा 6 2 है 6 तू तो बहुत ही सीरियस हो गया फिर उससे भी ज्यादा त्याला सीरियस होतो मग लय त्रास होतो मग त्याला मला काय करता तेव्हा विचारले जात नाही का माहिती ते सारा आपण बोल चलो थर्ड वन करेल का हाँ पास ना नहीं x has Poisson distribution with parameter m answer by division this अच्छा वो खुद का बता रहा है क्या आंसर हमने तुझसे भी बड़ा आंसर कैलकुलेट किया होगा नहीं मैंने आपसे भी बढ़ा किया हाँ वो तो है x has Poisson distribution with parameter m ये क्वेश्चन में बताती हूँ ठीक है x has Poisson distribution with parameter m p of x is equal to 2 is equal to p of x is equal to 3 then find p of x greater than or equal to 2 पहले देखो x follows Poisson distribution with parameter m तो फॉर्मूला क्या होता है फिर p of x is equal to small x क्या हो जाएगा फिर e raised to minus m m की वैल्यू हमें निकालनी है 3 होगा ना हाँ वो तो है 3 होगा लेकिन वो 3 आता है हमें शो करना पड़ेगा ऐसे रेडीमेड 3 नहीं यूज करना है हमें ठीक है एक्चुअली आहे ना मग द्यायचंच नाही ना तो फिर e raised to minus 3 कैसे निकालोगे तुम सोपं होते ना कसं वाढवायचं काय सांगितलं तुला तू शिक्षण मंत्री हो सगळ्यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतील टीचरचे पण स्टुडंटचे पण स्टुडंट खुश टीचर खुश तू पण खुश परीक्षा काढून टाकेल प्रॅक्टिकली कळेल सगळं
x is equal to 2. ओके, ये दिया हुआ है हम लोगों को, फॉर्मूला अपन ने लिखा हुआ है, ठीक है। अब p ऑफ x इज इक्वल टू 2 के लिए एक्सप्रेशन बनाते हैं पहले। m के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, m के बारे में कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, उसको ऐसे ही रखो, या फिर ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन में दिख रहा है हमें -3, तो m के जगह पे 3 लिख जाइए, होशियारी नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 2 है, तो बनाओ फिर फॉर्मूला उसके लिए, e रेज टू माइनस m, m रेज टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, e रेज टू माइनस m, m रेज टू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ऑलराइट, अब ये दोनों चले गए, ठीक है। फिर हमारे पास क्या बचा, m स्क्वायर अपॉन 2, एंड m क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, m स्क्वायर इंटू m लिख सकते हैं, अपॉन 3 फैक्टोरियल। अभी भी बताया था मैंने, क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6 होता है। अब ये m स्क्वायर चला गया, ये 6 को इस साइड शिफ्ट करो, 6/2 इज इक्वल टू m, आ गया m3। अब इस 3 को तुम लोग यूज कर सकते हो, रेडीमेड वापरायचं नाही, 1 मार्क जाणार, मग 2 मार्काचा क्वेश्चन आहे, शिवून वापरायचं, रेडीमेड नाही वापरायचं। अब क्या पूछा उन्होंने, p ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पूछा है, तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, इसको सेकेंड को हाँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, हमें पता है क्या कहां तक जाना है, किसने बोला 3 तक, m3 है तो 3 तक जाएगा क्या तू, कुछ भी नंबर ऑफ ट्रायल्स नहीं पता ना हमें, n नहीं पता हमें। तो देखो ध्यान दो, यहाँ पे p ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब हमें पता नहीं है p ऑफ 2, p ऑफ 3, p ऑफ 4 कहां तक रुकना है, हमें पता ही नहीं है, डॉट 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 डॉट। तो हम क्या करेंगे फिर, 1 माइनस, बोलो 1 माइनस, क्या क्या माइनस करना पड़ेगा, 0 और 1 को माइनस करना पड़ेगा, है ना। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्योंकि सारे प्रोबेबिलिटीज का एडिशन क्या होता है, 1 होता है। देखो फिर से एक बार बताती हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बोला है ना उन्होंने, तो p ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 मतलब क्या होगा, p ऑफ 2, p ऑफ 3, p ऑफ 4। हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पता रहता था कि कहां तक रुकना है, 7 ट्रायल्स, 5 ट्रायल्स, 4 ट्रायल्स, यहाँ पे पता है कि कितने ट्रायल्स है, नहीं पता, तो कहां तक रुकना है हमें नहीं पता। So instead of that, what I will do, I will subtract from 1. क्या हो गया रे? तुम्ही मला लगेच तरी कट करून टाकलं क्या क्या माइनस करना पड़ेगा, तू क्यों सब पे नजर रख रहा है भाई दवे, मतलब चेक कर रहा था, तू क्यों चेक कर रहा है, वही तो मैं बोल रही हूँ। बेचारे लोगों को परेशानी में डालता है बस तू, और कुछ नहीं, डरा देता है। रवि जैसे लोग तो जल्दी डर जाते बेचारे। कुछ प्रॉब्लम है इसमें, ओके पक्का। p ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 1, अब क्या हो जाएगा बोलो, e रेज टू माइनस m पता है अभी अपन को, क्या है m, 3 है, m रेज टू x, स्मॉल x क्या है अपने पास, 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस e रेज टू माइनस 3 रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल, कितना आता है बताओ, e रेज टू माइनस 3 को बाहर निकाला, 3 रेज टू 0 इज 1, 0 फैक्टोरियल इज 1, तो ये आया 1, 3 रेज टू 1 इज 3, कितना आया फिर ये 1 माइनस e रेज टू माइनस 3 कितना आता है, दिया हुआ है ना उन्होंने 0.0497, बताओ कितना आता है आंसर। इसी टाइप का और एक क्वेश्चन सॉल्व करो।
हाँ कितना आ रहा है, 1 मिनट। हाँ सेकेंड थर्ड क्वेश्चन 0.8 आगे 012 0.8012 एक कॅल्क्युलेटर ओय कॅल्क्युलेटर 1 मिनिट काय फक्त तरीच म्हणते त्याचे आन्सर बरोबर काय येतंय काय आताच काढले ते कॉम्प्लिकेटेड आहे ना. एग्जाम में M2 का पेपर कवर होने सबसे ज्यादा टाइम लगता हाँ? बोल रही हूँ मैं येत सगळं असतं पण लिहायला लय वेळ कमी वेळ. कॅल्क्युलेट हा ना म्हणून कॅल्क्युलेटर घेऊन जाणार मी आता. ते घड्याळाचं घेऊन जाणार. बोर्ड तुझं सुपरवायझर तुझा एक्झाम हॉल तुझा सगळं तुझंच आहे ना एवढं सगळं प्लॅनिंग करून ठेवलंस. ते घड्याळच घेऊन जायचं डायरेक्ट. ओके चल एक क्वेश्चन ले लो एक्स्ट्रा नको नको एक्स्ट्रा नको. बस नको नको एक्स्ट्रा मैम खत्म कर देते ना ये फिर एक्सप्लेन ऐका ना मी काय म्हणतोय पहिला आले हे एक्सरसाइज पूर्ण करून मग एक्स्ट्रा ना. क्वेश्चन लिख करो चलो सॉल्व फटाफट वेळ जातो. अरे आपके बस वो बनने से इक्वल टू 0 निकालने का एम निकालने के पहले बाद में की बात कर रहा हूँ आता काय झालं पहिला आपण शॉर्टकट नहीं मारने का मैंने ये वैल्यू नहीं देना चाहिए था पहले बाद में देना चाहिए था एम का वैल्यू निकालने के बाद आहे तू आहे तसंच घेऊन चाल. ये तो मेरे हाथ में था मैंने गलती कर दिया अभी अगले अगले बैच के लिए ये ट्रिक लगाऊंगी मैं एम इज इक्वल टू 2 पहले ऐसा पहले क्या सच में वैसे ही रख रहा तू ओए बाद में 2 मिनट का 2 मिनट भी नहीं लगते 30 सेकेंड्स मैक्स टू मैक्स नाही लेवल जातो. बस x इक्वल टू 0 निकालना है बट हे तुम्ही पुढच्या बॅचला नाव करू. मागात पडेल. ये पण फॅक्टर जे दोन काय करो जल्दी डन फक्त 0 काढायचा. 0.8647 करेक्ट किसे बता दो इसमें आंसर है ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन इधर से उठाया मैंने आपको पता है सर कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं कौन से प्रसाद सर मतलब वो सोचे कि उसमें कितना ऐड करेंगे तो वो उतना वन हो जाएगा हाँ समझ गए तूने फर्स्ट लिया फर्स्ट उसने प्रोबेबिलिटी को ही सीरियसली लिया है बस और कोई चैप्टर बोल रहा बाकी के भरोसे नहीं बैठ सकते इसको ही अच्छा करते ज्यादा मार्क्स मैम अगर एक लाइन में 2 इक्वल टू साइन आ गए अगर एक लाइन में 2 इक्वल टू साइन आ गए तो गलत होता है ऐसा नहीं बोल सकते मुझे तक ऐसे बोला था काय भी बोलते फाउंडेशन में सीखोगे कि ऐसा कुछ नहीं होता 3 चीजें इक्वल नहीं हो सकती सपोज मैंने बोला x इक्वल टू y इक्वल टू z नहीं हो सकता ऐसा नहीं हमको बोलते थे ऐसे 2 इक्वल टू साइन डाल दिए सॉल्व करते टाइम प्रॉब्लम मतलब तो फिर ग्रुप से सॉल्व करना पड़ता तुम लोगों को हाँ वो तो है होशियार हो गया तू आपण करतो नाही. ऊपर से इसका आंसर देगा ठीक है कैलकुलेशन दिखाओ जरा चलो e रेज टू पहले तो क्या लिखेंगे अपन x follows Poisson distribution with parameter m so p of x is equal to small x e raised to minus m m raised to x हाँ ओके पूरा स्टेप्स फॉलो करो गलती नहीं होगी फिर p of x is equal to 1
हाँ पूरे स्टेप्स फॉलो करो, वही तो मैं बोल रही हूँ, फॉर्मूला लिखो, जरूरी है। e raised to minus m, m raised to 1 upon 1 factorial, raised to minus m, m raised to 2 upon 2 factorial। तो ये और ये चला गया, m बचा यहाँ पे m square upon 2। तो क्या हो जाएगा फिर 2 is equal to m। एनी डाउट? समझ में आया? पक्का? आगे अब क्या करना है अपन को? p ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो हमें नहीं पता ना 1 के आगे कहां तक जाना है, पता है क्या हमें? p ऑफ 1, p ऑफ 2, p ऑफ 3, पता नहीं कहां पे रुकना है। तो हम क्या करेंगे? 1 माइनस p ऑफ 0। ओके, 1 माइनस p ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो क्या है फिर? 1 माइनस e रेज टू माइनस m रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। ऑलराइट, और e रेज टू माइनस 2 का आंसर कितना दिया हुआ अपन को? 0.1353। ओके, कितना आता फिर ये? 0.8647। ओके, पक्का? आगे ये क्या हो रहा है? मोठी बातमी 10वी 12वी बोर्ड परीक्षांचे सगळं वेळपत्र जाहीर, विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाला लागा। बर, मतलब लागलाच ना अभ्यासाला, प्रोबॅबिलिटी येते आपल्याला आता, हो की नाही? हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। आमच्या कॉलेजमध्ये चालू आहे शाळा कॉलेजमध्ये प्रिलिम्स परीक्षा झाली ना, तर आमची कॉम्पिटिशन घेतली ऑलरेडी। कसलं? कसले बघितली स्टेज पिक्चर नाही का, तेव्हा परीक्षा चालू होते कॉलेज नाही घेत होते कॉलेज, आमच्या कॉलेज। चलो क्वेश्चन नंबर 4। हाँ रक्षा, लॉकडाउन हुआ फिर से। लॉकडाउन होना ये संभवना 100% नहीं है। ये कौन बोला फिर से लॉकडाउन हुआ? तो काय लॉकडाउन? हाँ, पर अभी लोग बाहर निकलेंगे, बोलेंगे पेट भरने को कुछ चाहिए ना। हाँ। चलो, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स विच ए बैंक मैनेजर रिसीव्स पर डे follows a Poisson distribution with parameter m is equal to 4। ध्यान दो, अभी वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं, अभी हमें इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है। नंबर ऑफ कंप्लेंट्स विच ए बैंक मैनेजर रिसीव्स पर डे follows Poisson distribution। क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, थोड़ा 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 पेशेंस रख, मतलब उसको लग रहा है अभी 11 तो होने वाला है, कुछ भी हो जाए। Okay, so follows Poisson distribution with parameter m is equal to 4. Find the probability that manager receives only 2 complaints on a given day, at most 2 complaints on a given day. Use e raised to minus 4 is equal to 0.0183। तो m is equal to 4 दिया हुआ है हम लोगों को। ओके, तो प्रॉपरली आंसर लिखना है जैसे उन्होंने सॉल्व एग्जांपल में सॉल्व करके दिया है ना, वैसे ही अपन लिखने वाले। एग्जैक्टली। So yes, question number 4, m is equal to what? 2, 4 है ना? m is equal to 4। रुको रुको रुको, x follows Poisson distribution with parameter m। ओके, और m क्या है अपने पास? 4। m क्या है अपने पास? 4। so क्या हो जाएगा फिर? p of x is equal to small x e raised to minus m, m raised to x upon x factorial। ओके, फॉर्मूला लिखना जरूरी है पर, ओके, फॉर्मूला लिखना जरूरी है। अब आगे क्या बोला उन्होंने? ओनली 2 कंप्लेंट्स ऑन ए गिवन डे, ओनली 2 कंप्लेंट्स ऑन ए गिवन डे। सो पहला क्वेश्चन, कैपिटल x इज इक्वल टू 2 ना, ओनली 2 कंप्लेंट्स ऑन ए गिवन डे। झोपणे येते ना सानिका? स्टेटमेंट लिहिली पाहिजे ना आपण काहीतरी पुढं, स्टेटमेंट जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट म्हणजे चांगलं वाटतं ना प्रेझेंटेशन। घे ना, 11 मार्कामधलं अर्ध पण नाही गेला पाहिजे। इसका क्या फायदा है? ओके, नेक्स्ट, p of x is equal to 2 e raised to
माइनस एम क्या हो जाएगा 4⁻², अपॉन 2 फैक्टोरियल। चलो बताओ फिर कितना आता है ये आंसर। 0.14। सही है ना? इसका भी आंसर गलत है टेक्स्ट बुक में, पता है क्या? 4th क्वेश्चन का, 3rd का भी गलत है, कुछ सही है ही नहीं मतलब। उन्होंने लास्ट ईयर के आंसर्स तो नहीं दिए। सही बोल रहे हैं। कैलकुलेटर ना? नाही आता असंच बसलंच नाही केलं सेकंडचं काय ऍट मोस्ट 2 कंप्लीट्स म्हणजे इक्वल टू e⁻⁴ is what? 0.0183. 4⁻² is what? 16 and 2. 2 1s are 2 8s are. चलो बोलो कितना आ रहा है ये? 0. All right. Second is at most 2 complaints on a given day. हाँ, at most 2 complaints. मतलब क्या हो जाएगा? x is less than or equal to 2 हमें फाइंड आउट करना है। At most ना, तो 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो it should be less than or equal to 2. तो क्या क्या आएगा फिर उसमें? P of x is equal to 0, P of x is equal to 1, P of x is equal to 2. All right. कैसा पूछता है मेरे को? झिरो आला ना बरं वाटतं झिरो आला की बरं वाटतं यहाँ पे सिर्फ ना एक काम करो, यहाँ पे बस x के वैल्यूज इंट्रोड्यूस करो, 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ये चेंज करो छोटा सा एज पर टेक्स्ट बुक, 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। जरूरत नहीं क्योंकि एनीवेज हमें x के वैल्यूज थोड़ी ना पता है, बट लिख लो x is equal to 0 1 2 डॉट डॉट अपने में रखना भाई। पूरी दुनिया को बताता है ना अनाउंस करके। ये दोनों का सेम है। टू, हाँ सही है ना। रवि का कैलकुलेशन सबसे फास्ट है। आज सही हो रहा है। कार्तिक परेशान नहीं कर रहा ना उसको, इस वजह से। कार्तिक तो रवि को परेशान मत कर, वो जॉनी को कर, जॉनी कुछ रिएक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है भाई, बोल तू, सिर फोड़, गाली दे, कुछ भी कर। क्या है? अच्छा हाँ, इसका आंसर जो इसका नाम नहीं लिया ना, उसको बड़ा बुरा लगता है पलकेश को। वो मुझे Q&A में बोलता था, मैम मैंने भी दिया आंसर, मेरा भी नाम लो। सही है, नो कैलकुलेटर है कार्तिक। नाही बघ केलं नाही तर गुड, हुशार मुलगा है। पर आज रक्षण के आंसर नहीं आ रहे तेरी वजह से। हाँ मैं जॉली के साथ बैठा था, दूसरा एफिशिएंसी बढ़ता है। वो अकेला बैठा कर इधर ही, रवि के बाजू में मैं डर जाता वो। मेरे भी तो किया वो अकेले बैठा था, मैं आ गया उसके बाद। इथं एकटाच बसतो तो, त्याला म्हणलं पुढे बसतो, ऐकून नाही माझं। गलत आहे चलो, P of x is equal to 0, तो क्या हो जाएगा फिर? e⁻⁴, 4⁻0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, e⁻⁴, 4⁻1, 1 फैक्टोरियल, e⁻⁴, 4⁻2 अपॉन 2 फैक्टोरियल,
क्या हो जाएगा? e raised to minus 4. 4 raised to 0 is 1 plus 4 raised to 1 is 4. 4 raised to 2 is 16/2. कितना आया फिर ये? e raised to minus 4 कितना दिया है उन्होंने? 0.0183 है ना? कितना आया? 8 plus 4 12, 12 plus 1 13. कितना आता है कैलकुलेशन? 0.2379. इजी है ना? चैप्टर बहुत इजी है. 11 मार्क तो ऐसे ही मिलने चाहिए. सिक्स्थ करते हैं पहले. फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा बताना पड़ेगा मुझे अच्छे से, क्योंकि वो ना कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग. रिफ्यूज, डिमांड वगैरह वो सब वो नेक्स्ट क्लास में फ्रेश मूड में करते हैं. अभी सिक्स्थ अभी सब बंद करते हैं, जॉनी का कॉन्सेप्ट है. जॉनी का कॉन्सेप्ट बाद में ब्रेक में करेंगे ना. 10 के बाद, अकाउंट्स के बाद. वो ना सर एमसीक्यू के लिए करना है जल्दी. क्यों एमसीक्यू? सर एमसीक्यू ऐसा मैं सर के सामने बैठता तो मेरे को देखते और तुम्हें आंसर नहीं आया ना तो सर घबराहट होती है. काम करते थे मी ते इथं बसून गप्पा मारत होतो. नाही फ्रेश नाही. होईल ना मग तेव्हा मिसलेस पण करू. पूर्ण एक्सरसाइज संपूर्ण टाकू. मिसलेनियस मध्ये काहीच नाही. मग हे पुढच्या ह्याच्यात संपूर्ण टाकू. पुढच्या ह्याच्यात करणार का? एकच संपूर्ण. पुढच्या पुढचा चॅप्टर. पुढचा चॅप्टर. पहिल्या कसं हे करू मग नवीन चॅप्टर चालू होता. चलो जल्दी. 6th क्वेश्चन. Defects on plywood sheet occur at random with an average of 1 defect per 50 square feet. Find probability that such a sheet has no defect, at least 1 defect. Yeah. Pado. Question number 6. Question number 6. ये राइट्स का सर. ए रैट्स किधर पड़े तूने? ओए इंग्लिश आती काय? नाही यार बॉल सेट बॉल जो होता एवढे चांगले चश्मा लगाया ना उसने, तो वो रैट्स ऊपर दिख रहा, प्लाईवुड नीचे दिख रहा उसको. काय हो रहा है? अरे मेरे को 7 क्वेश्चन ठीक है ना. मी तो वेट एमसीक्यू की वजह से अभी से घबराहट हो रही है उसको. बाद में काउंसलिंग करना है यार. अभी देख. Defects on plywood sheet occur at random with the average of 1 defect per 50 square feet. 50 square feet फालतू का इंफॉर्मेशन है, कुछ यूज नहीं उसका. ठीक है, हमें सिर्फ किससे मतलब है? एवरेज ऑफ 1 डिफेक्ट. एवरेज मतलब मीन होता है. एवरेज मतलब मीन होता है. ओके, सो एवरेज ऑफ 1 डिफेक्ट मतलब M1 हो गया. तेरी भी काउंसलिंग की जरूरत है. एक दूसरे का काउंसलिंग करते बैठो अभी का. और कोई काउंसलिंग कर सकता तुम लोग का. सर का डायलॉग है मेरे हिसाब से. इंग्लिश पढ़ने वाली चाहिए. बेसिक इंग्लिश. नहीं सच में तुम लोगों का ये प्रॉब्लम है, तुम्हें नहीं समझ में आता. फाउंडेशन में देखो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस लेता रहती हूँ, समझ में नहीं आता करना क्या है उसमें. नॉर्मल रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में इतनी बैंड बजते ना, मतलब बच्चे क्या बोलते हैं? लोग क्या बोलते हैं? बच्चे भगवान का रूप होते हैं. सर बच्चे गधे होते हैं. फुल जोश में जो भी 3 बार है. okay, average of 1 defect, M is equal to 1. okay, now find probability that a sheet has no defect. पहले एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा ना हमें. X follows Poisson distribution with parameter M. X follows Poisson distribution with parameter 1. okay, तो पहले तो इक्वेशन लिखो. P of x is equal to x, e raised to minus m, m raised to x, x factorial. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? Yes, it has no defect ना. तो पहला क्वेश्चन क्या है? x is equal to
0. Nice, Ravi. हाँ Value क्या है? दिसत नाही म्हणून मार्क केले की तुमचे म्हणजे क्वेश्चन हाँ 0.36. हाँ हाँ हाँ. लड़कियों में बाकी कोई बातें नहीं करती, सिर्फ श्रावणी बातें करती क्या? श्रावणी और अपूर्वा, बाकी कोई बातें ही नहीं करता. ये बोलो रे, माहिती आहे. गप्पा मारू चला आपण खावा. तेव्हा अजून 10 मिनिटांनी. अजून 10 मिनिटांनी. एक दिन अपन ने गप्पे मारने का सोचा था ना, जब आप हो गया वो, स्टार्टिंग में हो गया वो सब. तुम लोगों से इंट्रोडक्शन नहीं था ना, तो इंट्रोडक्शन कैसे होगा, तो इस वजह से मैं गप्पे मारती थी. फिर किसी ने तो फोटो भी भेजा था आपको. पोपट कर दिया उसका. जीरो तो माहिती. ए एटलीस्ट है ना, तो ग्रेटर आएगा. काय करायचं मग 1 minus 0.63. पहले equal to 1 2 और फिर उसको माइनस कर 1 से. काय ते काय P of x greater than or equal to 1 रहेगा वो. आपण काय करू हे नाही माहिती. हाँ तो 1 minus P of 0. दोनों x equal to 0 पहले फाइंड आउट करना है हमें, तो क्या हो जाएगा फिर P of x equal to 0. नो डिफेक्ट बोला है ना उन्होंने, नो डिफेक्ट. सो P of x is equal to 0. पहले क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं, दूसरे नहीं. इसकी शक्ल तुरंत बन गई. 0 फैक्टोरियल, तो 1 raised to 0 is 1. गुड मॉर्निंग. मैं बोल रही हूँ एक बार का उसका कॉन्सर्ट हो जाए, फिर रवि नहीं, कौन है जॉनी? जॉनी नेक्स्ट क्लास से क्या हो रहा है तुझे, मतलब लास्ट क्लास से, सॉरी लास्ट क्लास से क्या हो रहा है? कुछ बताएगा. इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? व्हॅलेंटाईन डे पर नीट होता. हाँ मंडे से ही प्रॉब्लम हो रहा है. त्याला काहीतरी प्रॉब्लेम झालेला दिसतोय. पिछली बार का समझ सकते थे कि कार्तिक था, नहीं कार्तिक किसके बाजू में था, नहीं रक्षण था उसके बाजू में शायद से. तो सेटिंग फिर ठीक है, मुझे लगा कार्तिक था तो आंसर गलत आ रहे होंगे, तो पता नहीं. सेटिंग बिघडली. हाँ क्या? व्हॅलेंटाईन डे ला नाही म्हणून मन लागना. तू जब से कॉन्सर्ट का बोला तब से हो रहा है. तेरी गलती है. हां डन ना? हो गया छुट्टी. ओए चला घरी. एटलीस्ट 1 डिफेक्ट ना. दोन सब ना पुढच्या लेगेला अर्धा तास तरी तो काय साईडला काढून ठेवायचं का ते प्रसादासारखे घेऊन जायचं. घरी घेऊन? डबल घेऊया पटापट. P of x greater than or equal to 1, एटलीस्ट 1 डिफेक्ट मतलब, तो 1 plus 2 plus 3 and so on. तो क्या करना पड़ेगा फिर? 1 minus P of x is equal to 0, है ना? ऐसे जैसे करो. पढ़ो ना पर सुनते सुनते खा, नाश्ता एंजॉय कर. मैथ सुनते सुनते. प्रोग्राम ये कर पिक्चर देखते देखते का उसमें आवाज आएगा, कैलकुलेशन आएंगे. 1 minus 0.3678 कितना आता है बताओ? 0.6. डाउट है ना इसमें? नहीं अंडरस्टूड ना? 0. ये 0. पास्ता दोन सब पुढचे आहेत. 3 टोटल. दोन सब त्याला मेरे हिसाब से आगे का क्वेश्चन भी कर लेना चाहिए हम लोगों ने, क्योंकि क्या है ना, एवरेज नंबर परसों करेंगे. परसों करना चाहिए पर परसों. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कभी तो तुम लोगों का सुन लूं. कोई तो सुने तुम लोगों का, सर तो सुनते नहीं. नाश्ता ऐकतात.
पहली बार सुना मैंने ऐसा. मी म्हटलं नाही सर को बोला कि मंडे को मैं ये सर ने MCQ चालू कर दिए. मी म्हटलं डायरेक्ट मी नाही म्हणतेला मी म्हटलं म्हणलं आज भी नहीं है. आज आहे ना कार्तिक इम्पोर्टेंट पर्सन है क्लास का.